Good morning, students. We are today we are reading the last paragraph of the 1.4 chapter Big Data, and the topic of the paragraph is Education Industry. बच्चों लास्ट पैराग्राफ्स में हमने देखा है कि बिग डेटा जो है वो लाइफ के हर डिपार्टमेंट में एक की रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमको देखना है कि बिग डेटा का एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या क्या रोल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिग डेटा हैज़ इंडोंटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री। इंडोंटेड कहते हैं कवर्ड को, बिग डेटा ने फ्लडेड, फुलफिल कर दिया है, भर दिया है। एजुकेशन इंडस्ट्री की जो डिमांड्स थी उसको पूरी पूरी तरह से फुलफिल कर दिया है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट इन लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स इज़ अ फ्रेज, यानी इसने जो नीड्स थी, जो ज़रूरत थी एजुकेशन इंडस्ट्री की, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मीन्स चेंज कर दिया है। लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स फास्ट प्रोग्रेस हुआ है। लीप्स एंड बाउंड मीन्स रैपिडली, बहुत स्पीड से इसने डिमांड्स को समझा भी है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। आजकल बिग डेटा की हेल्प से हमको स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपका एक यूआईडी नंबर है ना, आपका एक यूआईडी यूनिक आइडेंटिटी कोड है आपका आधार पर। उसी तरह से आपका एक स्टूडेंट नंबर है। तो वो स्टूडेंट नंबर आप लाइफ में कभी भी डालेंगे तो आपका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। तो इसको कहेंगे यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। ये बिग डाटा की वजह से पॉसिबल हुआ है। आपके स्टडी पैटर्न, देयर स्टडी पैटर्न, आपकी स्टडी की क्या हैबिट्स है, वो भी बिग डाटा बताता है। एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स। कस्टमाइज्ड मीन्स मॉडिफाई, यानी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उस प्रोग्राम को बनाया गया है। डायनामिक है, डायनामिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ आइडियाज़, मुतहर्रिक है ये लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। यानी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट उसको प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये कौन हमारे लिए हेल्प करता है? बिग डेटा। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो ग्रास्पिंग पावर होता है, जो समझने की ताकत होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो डिफरेंट होती है। उस हिसाब से जो है वो हमको ट्रीट करता है बिग डेटा। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट, तो द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिज़ाइंड। तो जो कोर्स का जो मटेरियल होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है कैटरिंग मीन्स मैनेजिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। बिग डेटा मेक इट कन्वीनियंट, और बिग डेटा ने उसको कन्वीनियंट मीन्स सूटेबल बना दिया है टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, कि वो स्टूडेंट्स की चॉइस, पसंद को समझता है। देयर डिफ़िकल्टीज़, उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनकी परेशानियों को समझता है, उसको सॉल्व करता है। इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज, करियर गाइडेंस करता है, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देता है। एंड देयर स्पेशलिटीज़, और उस कोर्सेज़ की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या उसकी खासियत है, उसके बारे में बताता है। वी ऑल्सो हैव एक्सेस टू द रिजल्ट्स, और हमको उसके रिजल्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर द रिजल्ट्स वी कैन गेज मीन्स मीज़र। रिजल्ट्स के बारे में हम ये मीज़र कर सकते हैं डेट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि इससे पता चलता है कि स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, यानी कौन सी चीज़ में वो स्ट्रेंथ यानी अच्छा कर रहा है और कौन सी चीज़ वीकनेस यानी उसमें ख़राब कर रहा है। ओके, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट को गाइड करता है रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम, इसके लिए कौन सा करियर स्ट्रांग हो सकता है। ऑन हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज़, तो उसका मेंटल मेकअप क्या है और उसकी एबिलिटी कितनी है, ये सब एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस जो है वो बताता है। जैसे अभी कोर्स डिज़ाइन किया गया है, एक नया टर्म आया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखेंगे बायजूस है, वेदांतु है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये जितने सारे एडवांस लर्निंग के आजकल एडवर्टीज़मेंट आपको आते हैं, इसमें अगर आप वो उनका प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट को आप जितना करेक्ट सॉल्व करते हैं वो टेस्ट उतना आगे बढ़ता चला जाता है।
आपको 10,000 क्वेश्चन भी वो दे सकता है, बशर्ते कि आप वो क्वेश्चंस के राइट आंसर्स देते हैं। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस सिस्टम को क्या करता है, मीन्स मैनेज करता है। तो एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस, अगर इसकी पूरी डीपली हम स्टडी करें तो डेफिनेटली गिव अस, जो हमको इससे क्या मिलता है, इंसाइट्स मिलता है। इंसाइट एक इन डेप्थ यानी एक डेप्थ मिलता है, गहराई मिलती है इनटू द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और उसमें यानी क्या क्या डेफिनेटली एजुकेशन इंडस्ट्री ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस उसकी क्या है, एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। दिस वुड इन जनरल एनहांस प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, और इन जनरल जो है इसकी वजह से स्टूडेंट कितना प्रोग्रेसिव हुआ है ये भी हमको पता चलता है। बिग डेटा हैज़ प्रोवाइडेड ए सोल्यूशन, इसने हमको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, हल निकाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में पिटफॉल यानी क्या क्या डेंजर्स हैं, है ना, दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल, यानी मतलब पहले एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सूटेबल फॉर ऑल जो है वो सारी चीज़ें वन साइज फिट्स ऑल, यानी सबको एक लकड़ी से हाँकना, मीन्स सूटेबल फॉर ऑल, ऐसा काम होता था। बट वी हैव इनमेमोरेबल यानी अनलिमिटेड यूजेज ऑफ बिग डेटा। आज बिग डेटा के यूजेज जो है वो बेशुमार है, लाताद है। इट इज़ हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च, बिग डेटा हेल्पफुल है साइंस रिसर्च में, तहकीकात में, अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फेनोमेना, ये जोग्राफियाई फैक्ट्स फेनोमेना में फैक्ट्स यानी मज़ाहिर को भी समझता है। हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, और गवर्नमेंट की सारे कामों को स्मूथ अच्छे से करने में भी ये बिग डेटा हेल्प करता है। इट इज़ यानी एट लास्ट हम कहेंगे कि सारे डिपार्टमेंट में बिग डेटा हमारे हेल्प करता है, मानो हमारे हाथ में अलाउद्दीन का चिराग लग गया है ना। इसे जीनी कहते हैं, मैजिक लैम्प यानी अलाउद्दीन का चिराग लग गया इन आवर हैंड्स, यानी इट लाइज इन आवर हैंड्स, यानी बहुत बड़ा जीनी का मतलब यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ है। इट इज़ ए गुड बेनिफिट फॉर मैनकाइंड, सो इट लाइज इन आवर हैंड्स, ये हम पर निर्भर है, हम पर डिपेंड है टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इट, कि हम इसका ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम, कितना यूज़ हम इसका कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी एडवांसमेंट, मैनकाइंड के एडवांसमेंट में, इंसानियत की अच्छाई के लिए हम कितना इसका यूज़ करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बिग डाटा जो है वो बहुत सारी हमारी हेल्प करता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम इसको पैसेज सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। नवनीत के डाइजेस्ट में आप पेज नंबर निकालिए 51, ओके 51 पर आपको यहाँ पे दिख रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, पिक आउट द फॉल्स सेंटेंसेस इफ एनी एंड करेक्ट देम। इसमें से आपको ऐसा एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से फॉल्स कौन से है वो अलग निकालो बोलेगा, है ना। हाँ, जैसे एवरी स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ द सेम, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि बताया गया है हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होता। एवरी स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट, हाँ, तो ये फॉल्स सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट करके भी नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, सेम की जगह आपको डिफरेंट भी लिखना पड़ेगा। सेकंड है बिग डाटा हैज़ ब्रॉट अबाउट ए बिग निगेटिव चेंज इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सेंटेंस भी फॉल्स दिया गया है, इसमें निगेटिव चेंज नहीं आया है बिग डाटा से एजुकेशन इंडस्ट्री में, बल्कि पॉजिटिव चेंज आया है। तो आपको लिखना पड़ेगा बिग डाटा हैज़ ब्रॉट अबाउट ए बिग पॉजिटिव चेंज इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। थर्ड सेंटेंस है डिज़ाइनिंग द कोर्स मटेरियल टू कैटर टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इज़ ए गुड आइडिया, है ना, एक अच्छा आइडिया है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन करना, दिस इज़ द गुड आइडिया, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, फॉल्स नहीं है, इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इसको वहीं रहने देंगे। 4 में है बिग डाटा हैज़ प्रोवाइडेड ए सोल्यूशन टू द वन साइज फिट्स ऑल पिटफॉल। हाँ, बिग डेटा में वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक ही आइडिया है, ऐसा एक कंसेप्ट है, ओके। तो 2 सेंटेंस इसमें रॉन्ग थे, फर्स्ट और सेकंड, जिसको हमने फॉल्स करके इंडिकेट किया है और उनको करेक्ट भी किया है, ओके। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या है, मेक पॉइंट वाइज नोट्स फ्रॉम द लेसन से पॉइंट वाइज नोट्स निकालिए
रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ द बिग डेटा इन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में बिग डेटा क्या हेल्प करता है? कंप्लीट सेंटेंस हमको नहीं लिखना है, डू नॉट राइट द कंप्लीट सेंटेंस, ऐसा वो कह रहा है। तो यूजेज ऑफ बिग डेटा में नंबर 1 क्या है? गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी पैटर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में हमको मालूमात मिलती है। कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स। और कस्टमाइज और डायनामिक, यानी कस्टमाइज्ड का मतलब होता है एक मॉडिफाइड प्रोग्राम मिलता है हमको, और डायनामिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी प्रोग्राम मिलता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। उसके बाद मिलता है एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज डिफरेंट, सो कोर्स मटेरियल डिजाइन टू कैटर टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वन साइज फिट्स ऑल पिटफॉल अवॉइडेड, है ना, ये अवॉइड करना चाहिए सबके लिए एक ही टाइप का कोर्स। नो, इफ द स्टूडेंट इज़ वीक उसको क्वेश्चन वैसे ही देना चाहिए। एक और स्टूडेंट्स चॉइसेस आ गई है, डिफ़िकल्टीज आ गई है, रिजल्ट्स आ गए हैं, ये अवेलेबल है बिग डेटा में। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस गेज गाइडेंस वाइल चूजिंग करियर, क्या उसका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको नापा जा रहा है, और उसके लिए कौन सा करियर अच्छा है वो भी देखा जा रहा है। उसके बाद इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में डिस्कस ए सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय बिग डेटा। बिग डेटा ने क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। थ्रू बिग डेटा वी हैव इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मालूमात है अबाउट द स्टडी पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का स्टडी पैटर्न क्या है, उसका स्टडी करने का मेथड क्या है, एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स। और हमारे पास अभी बहुत ही फाइन एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड गुड लर्निंग प्रोग्राम्स है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट चाहेगा वैसा उसको प्रोग्राम मिल सकता है, क्या के ज़रिए? बिग डेटा, हाँ है, नेट इंटरनेट के ज़रिए। पर्सनल रिस्पॉन्स में है, डू यू थिंक बिग डेटा विल हेल्प टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा क्या? यस, बिग डेटा इज सर्टनली हेल्प टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न द टॉपिक्स, द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड देयर चॉइस। अपनी एबिलिटी, अपनी चॉइस के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। दे कैन चूज़ देयर करियर, वो अपना करियर भी चूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर नोइंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द सब्जेक्ट्स, their mental ability, their mental makeup and their abilities, so thus there will be fewer dropouts and student will be happy in career they have chosen. Okay, next है लैंग्वेज स्टडी में एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज डिफरेंट, है ना, हाँ मीन्स इसका अगर नेगेटिव करें तो एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज़ नॉट सेम, ऐसा आएगा। डिफरेंट मीन्स नॉट सेम। और इसी स्टूडेंट को क्वेश्चन टैग कर दें तो इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को क्वेश्चन टैग कर दें तो एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट, इजंट इट, है ना, हाँ इजंट इट आएगा। ओके, गाइड का नाउन क्या आएगा? गाइडेंस। ओके, सेंटेंस ऑफ यूर ओन वोकेबलरी में आ जाइए, यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, यानी फास्ट। जैसे राहुल्स प्रोग्रेस इन स्टडीज इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर हर हेल्थ इम्प्रूव्ड। हिज हेल्थ, राहुल की जब हेल्थ इम्प्रूव हुई तो उसके स्टडी का प्रोग्रेस कैसा हुआ? लीप्स एंड बाउंड, फास्ट हुआ, हाँ प्रोग्रेसिव हुआ। एनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना। वी कैन एनहांस आवर लुक बाय हैविंग ए प्लीजेंट एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस। अगर हमारे फेस पर हम प्लीजेंट एक्सप्रेशन रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा लुक इन्हेंस हो जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा खूबसूरती में। टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। ओके, हाँ, सौरव डिसाइडेड टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द दिवाली वेकेशन फॉर टू कैच अप हिज स्टडीज़। सौरव ने दिवाली वेकेशन का ऑप्टिमम यूज़ किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्टडीज़ कर सके। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे सारे जो है क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन पेज नंबर 53 पे आपको दिख रहा होगा। इंटरव्यू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग द करियर दे वुड लाइक टू परस्यू एंड द रीजन फॉर द सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर करियर, कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड। तो यहाँ पे सिंपली आपको इंटरव्यू लेना है स्टूडेंट्स का और उनको उस टाइप के क्वेश्चन करना है।
जैसे आप सपोज यू आर इंटरव्यूइंग विथ ए स्टूडेंट, क्वेश्चन कर सकते हैं आप, विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, यस, हैव यू डिसाइडेड ऑन द करियर यू वुड लाइक टू परस्यू, और why have you selected this particular career, or what are the exams you have to pass or the qualifications you must have to pursue this career, or what type of work does it involve, or what are the job opportunities, and will you have chances of business travel, or is the salary structure good, is your family happy with your choice of job, is this your final choice, or you will still in the process of deciding. So these are the questions you can ask for that particular student. तो बच्चों ये आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में यहाँ पे पूरे टॉपिक आप अच्छे से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो आपको इजीली मिल जाएं। हाँ, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर्स पास ऑन कीजिए। अभी हमारे सारे चैप्टर्स हमने आपको वीडियो बना के दे दिए हैं। अभी सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचा है, वो है, बाकी के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एक चैप्टर बचा है इनटू द वाइल्ड, वो चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।